तो नमस्कार। जैसा कि आप लोग को पता है कि जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती को लेकर इस समय बहुत ज़्यादा जो है अनुमान लगाया जा रहा है कि भर्ती बहुत जल्दी होगी, जो कि सत्य है। और सबसे पहले मैं आज शिक्षा निदेशालय प्रयागराज गया था, क्योंकि आज हमको मेडिकल चेकअप के लिए भी बुलाया गया था। और उसके बाद जो अंतराल में जो समय था, उसी के अंतराल में हम गए थे, क्योंकि अभी मुझे लगता है कि मैं 5 बजे तक तो व्यस्त था। उसके बाद फिर इलाहाबाद में जो है कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो आने में लेट हो गया। तो सबसे पहले मैं ये बताऊं कि मैं आज अलोपी माँ के जो है दर्शन करके पांडे जी के उत्तम स्वास्थ्य और की जो है कामना की है। और जितेंद्र शुक्ला सर के माध्यम से उन्हें शुभकामनाएं और उत्तम स्वास्थ्य के संदेश प्रेषित किया कि वो स्वस्थ रहें। जो भी मैटर है वो जो है मतभेद मनभेद होता रहता है, लेकिन ऐसी स्थिति में हम उनके साथ हैं, सभी लोग उनके साथ हैं। और उनके साथ जो भी हुआ, हम लोग सभी लोग साथ हैं, क्योंकि मैटर किसी को पता नहीं है क्या है कैसे है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से देखा गया, तो वो सब चीज़ें अलग है कि भाई आरोप प्रत्यारोप मेरे ओर से तो यही है भाई, आरोप प्रत्यारोप एक तरफ। और इन सब चीज़ों में हमेशा, चूँकि ये सब चीज़ जो है किसी के साथ भी घटित हो सकता है। और किसी को जो है ऐसी भाषा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि भाषा है। जब माँ सरस्वती विराजमान करती हैं तो कभी कभी तो हर लोग के, इसलिए अच्छा बोलना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए। ठीक है, मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। वो जैसे भी हैं स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और पुनः अपने कार्यों को एक अच्छे तरीके से करें। ठीक है, अब बात करते हैं हम जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती को लेकर। जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती को लेकर आज हम लोग गए थे, ललित भाई लोग आए थे, और शशिकांत भाई साहब भी आए थे, और तमाम सारे सुधीर भैया थे, हम थे, और कवि जी तो थे ही, और शुभम भाई थे। तो यही सब साथी थे, गए। चूँकि देखिए, एडी बेसिक सर प्रयागराज में बैठ नहीं रहे हैं, प्रयागराज में एडी बेसिक सर है नहीं। तो चूँकि जो फाइल आया है वो एडी बेसिक सर के नाम आया, और वो फाइल जो है आपका प्रयागराज में है। बिना उनके आने से कुछ पॉइंट होगा, उनकी सहमति असहमति से, उनके साइन से बिना आगे नहीं प्रेषित किया जाएगा, इसलिए उनका आना बहुत ज़रूरी है। तो ये हुआ कि वहाँ के लोगों ने बताया 1-2 दिन में भेज दिया जाएगा, मतलब शुक्रवार तक। ऐसा माना जा रहा है कि इस हफ्ते तक भेज दिया जाएगा। अगर ऐसा न हुआ तो एक प्रश्न हो रहा था सोमवार से, फिर सोमवार से अलग उसका निष्कर्ष निकाला जाएगा, उसका जो है अलग फिर निकाला जाएगा सोमवार से। पहली बात तो यही है, जो उनके ऑफिस में जो उनको देखते हैं वो यही बताएं कि कल जो है जो है पूर्ण संभावना है वो आएंगे, और उसमें कुछ ऐसी चीज़ है जो उनके कंसल्ट के बाद ही वो फाइल आगे बढ़ेगी। तो 2 दिन आप समझ लीजिए, इस 2 दिन में भेज देंगे। और जहाँ तक वहाँ बताया गया, बाकी क्या है फाइल भेजा गया कि नहीं भेजा गया, लेकिन हकीकत यही है कि अभी एडी बेसिक सर है नहीं। तो कई दिमाग में ये आया कि वो लखनऊ में है, तो लखनऊ से ही फॉरवर्ड कर दें, क्योंकि फाइल प्रयागराज में बिना उनके कंसल्ट से जो फाइल आता है, तो यही सब चीज़ है। उम्मीद करते हैं कि इस शुक्रवार तक चला जाएगा, अगले शुक्रवार से शासन के हाथ में रहेगा, मतलब अगले सोमवार से शुक्रवार तक। तो उसी में हम लोग पूरा जो है उम्मीद है कि जीव आएगा। और चूंकि देखिए, ये जो लेटर निकला है, आप भी बहुत सारे साथी कहेंगे कि जो है ये तो ऐसे बहुत से आदेश जारी होते हैं। आप देखिए, इसके पहले जब आरक्षण को लेकर जब लेटर जारी होता था, जब निदेशालय प्रयागराज की ओर से जारी होता था, तो 10-10 बार जारी हुआ, लोड ही नहीं लेते थे बीएससी वगैरह। मतलब भाई, अगर 10 बार जारी होने का मतलब है पहली बार में लोड नहीं लिया गया दूसरी। लेकिन ये जो पत्र आया वो शासन की ओर आया, उसमें लिखा था 3 दिन के अंदर। जिन्हें यहाँ फॉरवर्ड किया, तो बहुत ज़्यादा लेट नहीं कर सकते हैं, इसलिए शासन का पत्र है, शासन ने आख्या मांगा है, तो लेट नहीं करेंगे। क्योंकि उसमें अगर आप स्पष्ट लिखेंगे कि शासन नियुक्ति के संबंध में, कार्रवाई के संबंध में, नियुक्ति मतलब चयन प्रक्रिया को पूरा कराने के संबंध में चीज़ें हैं, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। बाकी तो 2 दिन मान के चलते हैं, उसके बाद नहीं होगा तो सोमवार से देखा जाएगा फिर। लेकिन ऐसा मिलेगा नहीं कि नहीं करेंगे लोग, क्या करेंगे भाई, रख के फाइल ही अपने पास, कौन सा इनको उससे जो है सोना चांदी मिलेगा। तो ये सब चीज़ें हैं साथियों।
अच्छा, और एक चीज़ है कि जो सहायक अध्यापक, प्रधानाध्यापक वाला मैं सुबह वीडियो में बात किया था, वो बहुत ज़रूरी मतलब हम लोगों के लिए है कि चयन ऐसा हो कि प्रधानाध्यापक वाले सहायक अध्यापक में ना ना आने का मतलब है कि पद ना खराब हो। जिनका प्रधानाध्यापक में हो गया है तो वो सहायक अध्यापक में काहे आएंगे, और उनका चयन भी इस हिसाब से हो कि वेरीफाई करके एक ही रिजल्ट दिया जाए। इस हिसाब से शायद डायरेक्टर बेसिक सर का कुछ अपना जो है थ्योरी हो। क्योंकि देखिए, आप जान लीजिए, डायरेक्टर बेसिक सर अपना चार्ट तैयार करके रखे होंगे वो, मतलब जहाँ तक मुझे लग रहा है, अगर 2 महीने का समय बोले हैं वो, तो वो अपना प्रोफार्मा तैयार करके रखे होंगे। बस शासनादेश का इंतजार करिए। और सीटों की संख्या को लेकर गोपनीयता बढ़ती जा रही है। गोपनीयता में सभी लोग अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रधानाध्यापक के भी पद बढ़े हैं, सहायक अध्यापक में बहुत साथी बता रहे थे हिंदी में इतना बड़ा है, संस्कृत में इतना बड़ा है, एसएसटी में इतना बड़ा है। तो मान लीजिए, लेकिन सीट ऑलरेडी गोपनीयता के नाम पे बढ़ रहा है। क्योंकि आरक्षण, जैसे कि स्रोत बता रहे हैं कि आरक्षण उस पद पे नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि पहले तो ईडब्ल्यूएस का पद भी उस भर्ती में नहीं था, तो नया आया है, तो तमाम चीज़ें इनको निकालने के लिए, उस आरक्षण को पूरा करने के लिए पद या तो घटाया जाएगा या तो बढ़ाया जाएगा। तो घटाना संभव नहीं है, विज्ञापन में बढ़ाया ही जाएगा। और बढ़ाया जाना ही हम जैसे अभ्यर्थियों के, जूनियर एडिट के, उनके हित में है। तो जितना अधिकतम बढ़ा देंगे, अधिकतम अभ्यर्थियों का सुख होगी। क्योंकि यार 3 साल हो गए हैं भर्ती के, अब तो बढ़ना चाहिए पद। अब चूंकि भाई नई भर्ती ठीक है अपनी जगह पे, नई भर्ती कब आएगी, कब एग्जाम होगा, कब कोर्ट केस होगा, ये कम से कम इसी में अगर जितना हो सके बढ़ा दें भाई उतने। चूंकि इसमें 43,000 अभ्यर्थी पास है, उन्हीं बच्चों का कल्याण हो, सबका कल्याण हो। 80 वाला भी सोचता है, 72 वाला भी सोचता है, 68 वाला भी सोचता है सीट बढ़े। सीट वृद्धि तो सब चाहते हैं, कोई ये नहीं कह सकता कि हम सीट वृद्धि नहीं चाहते, हम चयन प्रक्रिया चाहते हैं। सीट वृद्धि होने से जिसका 75 गुण आएंगे उसको हो सकता है अपना जिला मिल जाए, और जो 70 पे 68 पे वो सोचेगा कि वो कहीं भी मिल जाए। तो ये सीट वृद्धि भी होती है। तमाम सारी चीज़ें हैं। और बहुत सारी चीज़ हैं जो अभी देखिए, बहुत सारी चीज़ हम लोग भी गोपनीय रख रहे हैं। क्योंकि जब शासन स्तर पे गोपनीयता बढ़ती जा रही है, तो हमारे स्तर पे भी बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा उसके खुल के बोलना भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अब हम लोगों के हित में नहीं है ये चीज़ें। बहुत सारी चीज़ें जैसे अगर मैं खुल के बोल दूँ तो वो वीडियो भाई जो है बहुत लोग देखते हैं, और भर्ती को फंसाने वाले लोग भी देखते थे। इसलिए शासन ऐसा कोई पॉइंट छोड़ेगा नहीं कि भर्ती जो है पूरी जो है जो फंसे कहीं से। लेकिन फिर भी हम लोगों का भी दायित्व बनता है कि कहीं कोई ऐसा पॉइंट न बोले कि विवाद पैदा हो या कोई इसका गलत अर्थ समझे। तो यही सब चीज़ था साथियों, आज जो है यही सब चीज़ था साथियों। और बाकी जो है हम माता रानी से प्रार्थना करते हैं कि सभी के ऊपर कृपा बनाए रखें हमारी माता रानी। और सभी साथियों को जय माता दी, नमस्कार।